रेशमा टीवी पर आज की ये कहानी सीधे फिल्म सिटी के उन बंद दरवाजों के पीछे से आ रही है, जहां आने वाले सबसे बड़े महा ट्विस्ट की स्क्रिप्ट पूरी तरह से लॉक कर दी गई है। सेट के उस तनावपूर्ण माहौल की गवाह हूं, जहां अनिरुद्ध की एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक की तैयारी चल रही है जो पूरे परिवार की नींव को जड़ से हिलाकर रख देगा। अनिरुद्ध के सीने में बरसों पुराना वो दर्द अब एक भयानक ज्वालामुखी बनकर फटने की कगार पर पहुंच चुका है। एक तरफ अर्शी और उसकी बेटी अदिति है, जो इस वक्त शहर के सबसे कड़क पुलिस एसपी ऋषि की पत्नी बनकर पूरे घर पर राज कर रही है, और दूसरी तरफ अनिरुद्ध की अपनी ही खून, उसकी और मरी हुई नूतन की बेटी झनक है, जिसे आज तक वो हक नहीं मिल पाया जिसकी वो असली और इकलौती हकदार थी। झनक, जो कभी इसी एसपी ऋषि की पत्नी हुआ करती थी, आज उसी माहौल में अपने वजूद और अपने आत्मसम्मान की एक बेहद खामोश लेकिन दर्दनाक लड़ाई लड़ रही है, जबकि उसकी सौतेली बहन अदिति ने छल और फरेब की मदद से उसके पति और उसकी पूरी जिंदगी दोनों पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया है। अर्शी और अनिरुद्ध दुनिया की नज़रों में और समाज के सामने एसपी ऋषि के सास ससुर जरूर हैं, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर अनिरुद्ध की आंखों में अब अपनी पत्नी अर्शी के लिए रत्ती भर भी सम्मान नहीं बचा है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अनिरुद्ध को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक गलती का गहरा एहसास हो चुका है कि कैसे उसने अपने समय में नूतन के साथ घोर अन्याय किया था। उसे इस बात की पल पल ग्लानि होती है कि वो नूतन को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया, और अब ठीक वही इतिहास, वही नाइंसाफी उसकी और नूतन की बेटी झनक के साथ सरेआम दोहराई जा रही है। अदिति की हर चाल, उसका हर अहंकार और अर्शी की हर रची गई साजिश अब अनिरुद्ध की पैनी और खामोश नजरों से बच नहीं पा रही है। पुलिस महकमे का एक बेहद तेज तर्रार और खूंखार एसपी होने के बावजूद ऋषि अपनी ही निजी जिंदगी में अदिति और अर्शी के रचे गए इस मायाजाल में पूरी तरह से अंधा हो चुका है। उसे इस बात का तनिक भी भान नहीं है कि जिसे वो अपनी एक्स वाइफ मानकर अपनी जिंदगी और अपने दिल से बेदखल कर चुका है, वही झनक आज भी उसके लिए एक अदृश्य ढाल बनकर खड़ी है। अनिरुद्ध ने अब एक बहुत ही खौफनाक और बड़ा फैसला कर लिया है। वो अब एक खामोश तमाशबीन बनकर अपनी बेटी झनक की जिंदगी को अर्शी और अदिति के हाथों बर्बाद होते हुए किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाला। फिल्म सिटी के अंदर खाने की खबरों ने इस बात पर पक्की मुहर लगा दी है कि कहानी में अनिरुद्ध के किरदार को एक ऐसा डार्क, कैलकुलेटिव और रहस्यमयी मोड़ दिया जा रहा है, जहां वो अपनी ही दूसरी बेटी अदिति और अपनी पत्नी अर्शी के खिलाफ एक बेहद खतरनाक बिसात बिछाने की शुरुआत कर चुका है। अनिरुद्ध की इस सबसे बड़ी और अचूक चाल का पहला मोहरा कोई और नहीं बल्कि खुद एसपी ऋषि बनने वाला है। ऋषि, जो पेशे से पुलिस वाला है और कानून की बारीक से बारीक चीजों को समझता है, वो अपने ही घर में रची जा रही इन गहरी साजिशों से पूरी तरह अनजान है। अनिरुद्ध ने बहुत ही ठंडे दिमाग से और चतुराई से एक ऐसा ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है जिससे ऋषि का तेज पुलिसिया दिमाग खुद ब खुद उस दिशा में सोचने पर मजबूर हो जाए जहां से उसे अदिति की असलियत और झनक की बेगुनाही के वो पक्के सबूत मिल सकें जिन्हें अर्शी ने सालों पहले बहुत ही चालाकी से हमेशा के लिए दफना दिया था। अर्शी इस वक्त अपने घमंड के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठी है। उसे पूरा यकीन है कि उसने अनिरुद्ध को हमेशा के लिए एक लाचार और खामोश इंसान बना दिया है, और उसकी बेटी अदिति एक रसूखदार पुलिस एसपी की पत्नी बनकर पूरी तरह से सुरक्षित है। अर्शी का यही अति आत्मविश्वास ही अनिरुद्ध का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। अनिरुद्ध ने जानबूझकर घर में एक ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया है जिससे अदिति का असली और घिनौना चेहरा, उसका वो आपा जो वो ऋषि के सामने कभी नहीं लाती, धीरे धीरे बेनकाब होने लगे। अनिरुद्ध बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ऋषि किसी भी बात पर तब तक यकीन नहीं करेगा जब तक वो खुद अपनी आंखों से सब कुछ न देख ले और एक पुलिस अफसर की तरह सबूतों को अपनी कसौटी पर न परख ले। इसलिए अनिरुद्ध ने सीधे तौर पर ऋषि से कुछ भी कहने के बजाय उन पुरानी फाइलों, उन दबे हुए राज और उस अतीत के पन्नों को हवा देना शुरू कर दिया है जिनका सीधा कनेक्शन झनक के साथ हुए उस पुराने धोखे से है जिसके कारण ऋषि को झनक से तलाक लेकर अदिति से शादी करनी पड़ी थी। झनक की पीड़ा और उसकी खामोशी अनिरुद्ध के दिल में हर रोज अनगिनत तीर चुभो रही है। झनक ने अपने पिता से कभी किसी चीज की कोई शिकायत नहीं की। वो बस अपने नसीब को मानकर एक किनारे खड़ी है और अपने ही पूर्व पति को अपनी सौतेली बहन के साथ जिंदगी आगे बढ़ाते हुए एक मूक दर्शक की तरह सह रही है।
पर झनक का यही दर्द अनिरुद्ध को हर रात सोने नहीं देता। नूतन की आत्मा जैसे उसे हर पल धिक्कारती है कि वो पहले एक प्रेमी के रूप में नाकाम रहा और अब एक पिता के रूप में भी पूरी तरह से फेल हो रहा है। इसी अपराध बोध ने अनिरुद्ध के अंदर एक ऐसे मास्टरमाइंड को जन्म दे दिया है जो अब किसी भी रिश्ते की परवाह किए बिना सिर्फ और सिर्फ झनक को उसका खोया हुआ प्यार और उसका असली हक वापस दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुका है। अनिरुद्ध की इस सबसे बड़ी और अचूक चाल का पहला मोहरा कोई और नहीं बल्कि खुद एसपी ऋषि बनने वाला है। ऋषि जो पेशे से पुलिस वाला है और कानून की बारीक से बारीक चीजों को समझता है, वो अपने ही घर में रची जा रही इन गहरी साजिशों से पूरी तरह अनजान है। अनिरुद्ध ने बहुत ही ठंडे दिमाग से और चतुराई से एक ऐसा ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है जिससे ऋषि का तेज पुलिसिया दिमाग खुद ब खुद उस दिशा में सोचने पर मजबूर हो जाए जहां से उसे अदिति की असलियत और झनक की बेगुनाही के वो पक्के सबूत मिल सकें जिन्हें अर्शी ने सालों पहले बहुत ही चालाकी से हमेशा के लिए दफना दिया था।